बिहार में पहले फेज का मतदान हो गया है और इस फेज में चारों सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी के तेजस्वी यादव लगातार कैंपेन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा इस कैंपेन में नजर नहीं आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन जी हैं। सर, इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, अब दरअसल इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं बचा है। ये अब केवल एक कागजी गठजोड़ है। कहीं साझा रैलियां नहीं हुई हैं, कहीं कांग्रेस के साथ वामपंथी पार्टियों ने मंच साझा नहीं किया, कहीं टीएमसी और कांग्रेस एक साथ रैली करते नहीं दिखे, सीटों पर तालमेल नहीं। और बिहार की हालत तो बिल्कुल ही अलग है। जिस तरह की रस्साकसी टिकट बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच रही है, तल्खियां काफ़ी है और ज़मीन पर भी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ी हुई है। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि नेता भी एक साथ अलग अलग रैलियों में नहीं दिख रहे हैं और यही स्थिति बिहार में कहीं ना कहीं उनके बड़े मार्जिन से हार का इशारा करती है। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, चुनाव में तो सब लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से एक आंधी है, ब्रांड मोदी और बिहार के जो करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, इसके सामने विपक्ष बौना है। यहाँ कोई आकर कुछ नहीं कर पाएगा। जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ जब जब भी प्रधानमंत्री बिहार में सभाएं कर रही हैं, नीतीश कुमार एक साथ हैं, तमाम जो घटक चिराग पासवान एक साथ आते हैं, सभी एक जो एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व है वो एक साथ आते हैं और एक साथ मंच पे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन में कहीं ना कहीं जो है वो बड़े नेता एक साथ मंच पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी चारों फेज में आपने देखा कि पहले फेज में चारों सीटों पे के प्रचार के लिए राहुल गांधी भी नहीं आए थे। तो इसको देखिए, अब ये 4 सीटें तो वो पूरी तरह से बड़े अंतर से हार रहे हैं। और जहाँ तक बिहार में विपक्ष की साझा मुहिम का सवाल है, कोई तैयारी पहले से नहीं है। चुनाव की घोषणा के पहले कोई साझा रैली नहीं हुई है, अभी भी नेताओं के कार्यक्रम नहीं बन रहे हैं। अब कुछ कार्यक्रम राहुल जी के हो सकते हैं, लेकिन इससे वामपंथी पार्टियां जो उस अलायंस में आरजेडी, कांग्रेस समेत जो भी राजनीतिक दल हैं, इनके बीच नियमित कोई संवाद नहीं है। इसलिए कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और बस वो केवल चुनाव में औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, जिनका कहना था कि जो विपक्ष है उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उन्हें पता चल गया है कि वो इस चुनाव में नहीं जीतेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो साझा एकजुट का जो चुनाव को लेकर जो प्रचार है, जो उम्मीद है, वो खत्म हो गया और एक साथ प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं महागठबंधन के तमाम बड़े नेता। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।